नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद के रिवर हाइट सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग को लेकर पीएफए की सदस्य के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी के लोग बाहर बोरी में भरकर दूर छोड़ने का काम कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पीएफए की सदस्य के साथ मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिहाजा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत करवाया और दोनों तरफ से थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। ये पूरा मामला हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। गाजियाबाद से ये पूरी खबर। स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी के कुछ लोग बाहर बोरी में भरकर दूर छोड़ने के लिए गए थे और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। तो हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें सर्दी को लेकर युवती बिस्तर पर रूम हीटर लगाकर अपने 2 मासूम बच्चों के साथ सोई हुई थी। बिस्तर में अचानक हीटर के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे जिंदा जलकर मां सहित दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जब तक आग बुझाई जाती, मां सहित दोनों बच्चे जलकर राख हो चुके थे। तो मां और 2 बच्चों की इस आग लगने की वजह से मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से युवती बिस्तर पर रूम हीटर को जलाकर सो गई थी और अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और आग लगने के कारण मां सहित 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। अच्छा, आप कौन है उनकी सास? अच्छा, का देखा आप कैसे का घटना हुई? हमने आगे पर देखो बरती आगे बरती कल देखो घर फिर आई ना तो पानी ले चली आई तारा लगता तो मैं कहती अनीता कहाँ समा ढूंढती रही ना नहीं मेरे तो दीवार गिरा लड़का ने जल्दी खानी थी मैं पई रहा। यहाँ जांच में ये प्रकाश में आया है कि एक कमरे में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जिनका नाम अनीता पत्नी राजूपाल है, और साथ में इनके 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 3 वर्ष है। ये तीनों सो रहे थे और उसी दौरान जो कमरे में हीटर, जो रूम हीटर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इनके बिस्तर में और इनके कपड़ों पे आग लग गई और उसी अवस्था में इनकी बॉडी जली हुई पाई गई है। तो इसमें पंचनामा के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और साथ ही आगे की वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। तो हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक से भिड़ंत होने के बाद तत्काल कार में भीषण आग भी लग गई, जिससे कार सवार 3 लोग जलकर बुरी तरह से खाक हो गए। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जले हुए लोगों के अवशेषों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे एक ट्रक और कार के बीच में जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है और एक्सप्रेसवे की एम्बुलेंस द्वारा उनको हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत अवस्था में लाया गया। तो खबर नोएडा के सेक्टर 58 की जयपुरिया रोड से, जहां पर चेकिंग करते समय रोके जाने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कृष्णा नाम का बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद कर लिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश लूट की
घटना को अंजाम देने में एक्सपर्ट भी है। पुलिस ने आरोपी बदमाश के कब्जे से लूट के 4 मोबाइल और चोरी की बाइक भी बरामद की है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़, हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से जब फायरिंग की गई तो इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। ये हम आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। हालांकि बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये किशन नामक व्यक्ति है जिसके ऊपर लगभग 2 दर्जन अभियोग अभी तक ज्ञात हुए हैं। ये शातिर स्नैचर है, मोबाइल स्नैचर और चैन स्नैचर। इसके अलावा इसके विरुद्ध 307 के भी अभियोग पंजीकृत है। वाहन चोरी भी करता है। अभी इसके पास से जो वाहन बरामद हुआ है ये भी खोड़ा से चोरी हुआ है। आज चेकिंग के दौरान जब इसे रोकने की कोशिश किया गया तो ये पुलिस पार्टी देख के भागा। पुलिस ने जब इसको पीछा किया तो इसने पुलिस पे फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है, इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। चोरी की मोटरसाइकिल के अलावा इसके पास से तमंचा, कारतूस और 4 मोबाइल जो लूट के हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। तो 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव अपने पुराने साथियों से मुलाकात करने में जुट गए हैं और पूरे प्रदेश का दौरा करने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में शिवपाल यादव ने आज औरैया जिले के अजीतमल क्षेत्र में अपने पुराने साथी भोला सिंह के आवास पर पत्रकारों से बातचीत की, जहां शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि अब तब की सबसे विफल सरकार बीजेपी रही है। अभी तक इन्होंने जितने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। पुराने जानकारी थी और हमेशा प्रेम व्यवहार रहा उनसे, इसलिए आए थे। और चुनाव की वजह से जिले पर प्रदेश में उसके हिसाब से संगठन गठित होगा अच्छी तरह से, फिर चुनाव होगा बढ़िया। हम अक्सू गए थे, अक्सू के बाद यहाँ आ गए और हर जगह हमारा कार्यकर्ता स्वागत भी कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। अभी 18 तारीख को हम लखनऊ से चल करके मऊ होकर के बलिया, फिर बलिया 19 तारीख को बलिया में कार्यक्रम करके गाजीपुर होकर के लखनऊ आएंगे और इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम लगातार लगते रहेंगे। तो राजधानी की राजाजीपुरम डिवीजन के आरडीएसओ उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता विनय कुमार द्वारा जलालपुर क्षेत्र में किशन कुमार के घर के बाहर का खंभा अवैध तरीके से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिसमें खंभा पहले दाहिनी तरफ लगाया गया था, वहां पर नाली के ऊपर जाली लगा दी गई थी और इसी नाली के किनारे पर खंभा लगा हुआ था, जिसको और जाली से ढक भी दिया गया था। ये खंभा कंक्रीट के सीमेंट का था। अब यहां पर इसके ठीक सामने बाईं तरफ लोहे का खंभा लगा दिया गया है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब अवर अभियंता से जानकारी करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा, मैं अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दूंगा। तो राजाजीपुरम से ये हम आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर राजाजीपुरम डिवीजन के आरडीएसओ उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता विनय कुमार द्वारा जलालपुर क्षेत्र में किशन कुमार के घर के बाहर का खंभा अवैध तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। और आपको बता दें कि खंभा पहले दाहिनी तरफ लगा हुआ था, वहां पर नाली के ऊपर जाली भी लगा दी गई थी और इसी नाली के किनारे पर यह खंभा लगा हुआ था और जाली से इसे ढक भी दिया गया था। यह खंभा कंक्रीट के साथ सीमेंट से बना हुआ था। अब यहां पर इसको ठीक सामने बाईं तरफ लोहे का खंभा लगा दिया गया है
और जब इस बारे में हमारे संवाददाता ने उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आपको मैं कोई भी जानकारी नहीं दूंगा, मैं अपने सिर्फ उच्च अधिकारियों को ही इसकी जानकारी दूंगा। जैसे हमने कहा कि आप हमको दे दीजिए वो प्रूफ, तो आप हमें नहीं देंगे। अगर हमने लिखी खबर कि आपने एस्टीमेट लिए बगैर सुविधा शुल्क लेकर खंबा शिफ्ट किया है, एस्टीमेट बना है, उसका नंबर बता देंगे आप हमें दीजिए, बता दीजिए नंबर, बता दीजिए किसका नंबर, एस्टीमेट का नंबर बता दीजिए। आपको क्यों दें, हमें क्यों दें, इसका मतलब नहीं बना है। अगर बना है, खबर चलिए तो उसका खंडन आप करिए ना। मेरे मतलब अधिकारी मांगेंगे तो मैं दूंगा ना। तो आपको बता दें कि राजाजीपुरम डिवीजन में भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि हमेशा से ये डिवीजन चर्चा में बना रहता है। अपर अभियंता विनय कुमार की मनमानी को लेकर ये खबर सामने आई और हालांकि जब इसके बारे में जब हमारे संवाददाता ने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दूंगा और मैं अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो खबर बरेली से, जहां बहेड़ी थाना क्षेत्र के पुराने रोडवेज के पास होटल में खाना खाने के बाद होटल मालिक से तेज आवाज में बात कर रहे थाने के सिपाही और 112 के सिपाही के बीच झड़प हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों सिपाहियों के बीच गाली गलौज और मारपीट भी हो गई। आपको बता दें कि पूरे मामले का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये बरेली से हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। हालांकि अब दोनों ही सिपाहियों के बीच का विवाद और दोनों ही सिपाहियों के बीच की मारपीट चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। दो सिपाहियों के बीच जमकर यहां लात घुसे चले थे। पुराने रोडवेज के पास का ये पूरा मामला है, जहां सिर्फ होटल मालिक से तेज आवाज में बात कर रहे थाने के सिपाही और 112 के सिपाही के बीच झड़प हो गई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों ही सिपाहियों में मारपीट तक की नौबत आ गई और अब ये पूरा जो मामला है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, क्योंकि घटनाक्रम का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे अब वायरल है। पूरी खबर बरेली से, बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के पुराने रोडवेज के पास की जो होटल है वहां से ये आपको पूरा मामला बता रहे हैं। तो बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के मवई गजरौला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिट्टी खोद रही कुछ महिलाएं मिट्टी की ढांग गिरने से उनके नीचे दब गई। आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू के लिए जेसीबी भी मंगवाई गई। देर तक किए गए रेस्क्यू में पुलिस ने एक युवक समेत 5 लोगों को मिट्टी से सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं इस हादसे में एक महिला की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तो बुलंदशहर से ये पूरा मामला, मिट्टी खोदते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ था। हालांकि पुलिस ने युवक समेत 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन मिट्टी में दबने से और मिट्टी के नीचे दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई। हम आपको ये गांव की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चला। 5 लोगों को पुलिस के द्वारा सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के मवई गजरौला गांव की हम ये पूरी आपको घटना बता रहे हैं। हालांकि घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम छा गया है और परिजनों में कोहराम भी मच गया है। एक युवक समेत 5 लोगों को पुलिस के द्वारा मिट्टी से सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस हादसे में एक महिला की जान चली गई।
ये थाना नरसेना क्षेत्र में गजरौला गांव पड़ता है। वहां पे कुछ ग्रामीण महिलाएं गंगा किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रही थी। उसी के दौरान वहां लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कि वो लोग उसमें दब गए थे। उसमें से 4 महिलाओं को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और एक महिला की उसमें दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। जो सभी वहां से लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी वर्तमान स्थिति तो फतेहपुर के बिंदकी तहसील के खजूहा मुख्यालय में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरएनटीबी की टीम पहुंची और जिले से आए हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से जब हार्ट पेशेंट मरीजों और हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए इस शीतलहर में बचने के लिए उपाय के बारे में जानकारी ली। आइए सुनाते हैं सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या जानकारी दी है। देखिए, आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आए हुए हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ डिप्टी सीएमओ श्री राजेंद्र प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं और मैं डॉक्टर साहब से ये जानूंगा कि बढ़ते हुए शीतलहर और कोहरे के घना प्रभाव के चलते जो इस समय क्षेत्र में या जनपद में जो ब्लड प्रेशर के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या और हार्ट पेशेंटों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि जो ये पेशेंट बढ़ रहे हैं और मौतों का भी सिलसिला जारी है। कैसे इससे बचाव हो सके, कैसे इसका उपाय हो सकते हैं, वो हम जानकारी करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो ठंड का प्रकोप है, कोहरे का कहर है, इसी बीच बहुत सारे ब्लड प्रेशर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हार्ट पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बारे पे आप क्या कहेंगे और कैसे इसका बचाव होना चाहिए? क्योंकि ग्रामीण जनता बिल्कुल भी उनको फॉलो नहीं करती है, तो उस पर क्या क्या जो है बचाव के साधन उपाय किए जा सकते हैं, जानकारी। अब मेडिसिन पे जैसे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन में तो वही है कि अपना मेडिसिन जो हाइपरटेंशन की है उन्हीं को यूज करना चाहिए। दूसरी बात, जब हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि चेस्ट पेन होता है, राइट आर्म में भी झंझनाहट टाइप की शुरू होती है, तो तुरंत जाकर के हार्ट कार्डियोलॉजी में उसको संपर्क करना चाहिए। जैसे कि रूरल एरिया है ये फतेहपुर जनपद, आपका कहना है कि कार्डियोलॉजी भी जाना चाहिए, पर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो उसका प्राथमिक उपचार क्या करेगी जनता, ये बताएगा। प्राथमिक उपचार है जैसे गर्म पानी का यूज करना और गर्म जगह पर रहना, हीटर का प्रयोग करना या आग का व्यवस्था करना। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो ग्रामीण या शहरी जनता है उसमें सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए अपने को सुरक्षित रखें, घर पे रहें और अच्छा साधन ओढ़ने और बिछाने का करें। साथ में आग जला करके रखें तथा उसके साथ साथ खान पान में भी ध्यान रखें। और दूसरी बात कि नशा मुक्त का सेवन बिल्कुल न करें, जैसे अल्कोहल लेते हैं, कोई अन्य नशा करते हैं, उससे हमारा बीपी है, डायबिटीज है, कई चीजें हमको शरीर में प्रभावकारी। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बढ़ते हुए शीतलहर और ठंड के प्रकोप से बचने के लिए जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हार्ट पेशेंट हो या हाइपरटेंशन के मरीज हो, उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि जनता को कैसे क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, क्या नहीं होने चाहिए। तो इन सारी चीजों से उन्होंने अवगत कराया। उसके लिए आरएनटीवी न्यूज चैनल उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। कैमरामैन अमजद के साथ अमरदीप त्रिपाठी, आरएनटीवी फतेह। तो खबर गोरखपुर से, जहां फर्जी एसडीएम बनकर फ्री में सामान लेने के लिए दुकानदार को धौंस देने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजघाट थाना के अंतर्गत टीपी नगर चौकी क्षेत्र के एक लकड़ी की दुकान पर 3 लोग पहुंचे और फ्री में फर्नीचर लेने के लिए एक ने अपने आप को एसडीएम बताया और उसके बाद उसके साथ आए 2 अन्य लोग भी
अपने आप को एसडीएम साहब का सहयोगी बताने लग गए। दुकानदार से इन लोगों ने 6,000 रुपए में किसी सामान को खरीदने का सौदा किया, लेकिन उसे 3,000 रुपए देने लग गए। बाद में फ्री में सामान लेने का दबाव भी बनाने लगे। इस बीच मौके से गुजर रहे 2 सिपाही वहां रुककर मामले की जांच पड़ताल करने लगे। दोनों सिपाहियों को अदब में लेने के लिए फर्जी एसडीएम से उनसे उनका पीएनओ नंबर पूछने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी भी पहुंच गए और इन तीनों से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना टीपी नगर चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि एक दुकान पर 3 लोग अपने आप को स्वयं को एसडीएम बताकर एक लकड़ी बेचने वाली फर्नीचर की दुकान पर फ्री में सामान खरीदने के लिए अपनी धौंस दिखा रहे थे। वहां पर चौकी प्रभारी तुरंत पहुंचे तो उनको जानकारी हुई कि 3 लोग मोहम्मद अशफाक, इकबाल और आफ्ताब, तीनों लोग तिवारीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले दुकानदार से 6,000 रुपए में किसी चीज खरीदने को 3,000 रुपए में वादा करवाया। उसके बाद बोला नहीं। तो गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में बुधवार को गोरखपुर महोत्सव का शानदार आगाज हो चुका है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 11 से 13 जनवरी तक चलने वाला है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह महोत्सव का शुभारंभ किया तो समापन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेट ईयर किए हैं, मोटा अनाज, उसकी आगाज के साथ पूज्य महाराज जी ने इस प्रदर्शनी की शुरुआत की है, इस महोत्सव की शुरुआत की है। तो वोकल फॉर वोकल की भी आवाज, लोकल कलाकारों को, लोकल जो टेराकोटा की हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मंच मिला है। विज्ञान के लिए बच्चों की प्रदर्शनी होगी। सो एक ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर महोत्सव अपना आगाज करने जा रहा है और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है। देखिए, संतों, महापुरुषों, तपस्वियों की धरती, सांस्कृतिक धरोहर की धरती गोरखपुर की धरती पर परंपरागत रूप से यहाँ का महोत्सव मनाने का कार्यक्रम होता रहा है। इस साल हमारे संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के ज्वाइंट देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ होना है 13 तारीख को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इसका समापन का कार्यक्रम रहेगा। 3 दिन का ये भव्य आयोजन। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।